पर प्रधानमंत्री मोदी के विचारों को भी डिकोड करेंगे। लेकिन आज मैं एक ऐसी तस्वीर से शुरुआत करना चाहता हूं जो आपको विचलित कर सकती है। पहले मुझे लगा कि यह तस्वीर आपको और आपके परिवार को नहीं देखनी चाहिए, लेकिन फिर यह लगा कि यह तस्वीर आपको दिखाना जरूरी है। इस तस्वीर में अमेरिका के 31 साल के युवा नेता की खुलेआम हजारों लोगों के बीच गोली मारकर हत्या की जा रही है। इस हत्या को एक नहीं बल्कि सैकड़ों कैमरों ने रिकॉर्ड किया है और अब यह वीडियो पूरी दुनिया में करोड़ों लोग देख चुके हैं। यह पूरा वीडियो हमारे पास है, लेकिन आप अपने परिवार के साथ इसे देख रहे हैं, जिसमें बच्चे भी हैं, और हम उस वीडियो को आपको अभी दिखाना नहीं चाहते। इस वीडियो में चार्ली कर्क नाम का यह युवा नेता लगभग 3000 लोगों के सामने बैठकर भाषण दे रहा है, लोगों से बातचीत कर रहा है, और इसी बीच एक गोली उनकी गर्दन को चीरती हुई निकल जाती है, जिसके बाद चार्ली कर्क की मौत हो गई। बंदूक की इस गोली ने सिर्फ चार्ली कर्क की गर्दन को छलनी नहीं किया, बल्कि अमेरिका की उस छवि को भी लहूलुहान कर दिया है, जिसमें अमेरिका अपने आप को दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र कहता है, जिसमें अमेरिका का समाज अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहता है और अमेरिका अपने आप को अभिव्यक्ति की आजादी का सबसे बड़ा चैंपियन बताता है। इस छवि के साथ अपने आप को दुनिया के सामने पेश करता है। ऐसे देश में अब विचारधारा की वजह से खुलेआम राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं, और इससे आप समझ सकते हैं कि अमेरिका का समाज अब कितना असहनशील होता जा रहा है। यह अमेरिका पूरी दुनिया को बताता है कि सहनशीलता कितनी जरूरी है। लेकिन वहां पर कैसे असहनशीलता बढ़ रही है, आज आप देख पाएंगे। पिछले साल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी, आपको याद होगा, उन पर भी इसी तरह का एक जानलेवा हमला हुआ था, जब चुनाव प्रचार के दौरान उन पर गोली चलाई गई थी और यह गोली उनके दाहिने कान को छूते हुए निकल गई। ट्रंप किस्मत वाले थे कि हत्यारे का निशाना चूक गया, क्योंकि अगर यह गोली आधा इंच भी इधर उधर हो जाती तो यह सीधे डोनाल्ड ट्रंप के सिर में घुसती और उनका बचना असंभव हो जाता। आगे बढ़ने से पहले आप यह तस्वीर भी देख लीजिए। तो पहले पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप पर इसी तरह का हमला हुआ, उनके ऊपर गोली चली, और आज उनके एक बहुत ही करीबी नेता चार्ली कर्क पर यह जानलेवा हमला हुआ। लेकिन चार्ली कर्क इतने किस्मत वाले नहीं थे और उनकी मौत हो गई। चार्ली कर्क ट्रंप के बड़े करीबी नेता माने जाते हैं और ट्रंप की जीत में उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस खबर को डिकोड करना आज बहुत जरूरी है, इसलिए अब आपको यह बताएंगे कि चार्ली कर्क कौन थे, उनकी हत्या क्यों हुई और हत्या कैसे हुई। 10 सितंबर को अमेरिका में उटा राज्य के एक कॉलेज में चार्ली कर्क लोगों से बातचीत कर रहे थे और तभी उनसे अमेरिका में गोलीबारी की बढ़ती घटनाओं पर एक सवाल पूछा गया, और इससे पहले कि वो ये जवाब दे पाते, उसी समय उनकी गर्दन में एक गोली आकर लग गई, जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई। चार्ली कर्क को पास के एक अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर उनकी मौत हो गई। वहां पर मौजूद हजारों लोगों के मुताबिक करीब 200 मीटर की दूरी पर मौजूद एक ऊंची इमारत से उन पर यह गोली चलाई गई, और इसे अमेरिका में एक पॉलिटिकल असैसिनेशन यानी एक राजनीतिक हत्या बताया जा रहा है। Over the last 10 years, counting or not counting gang violence? Oh my God! Wait, Cody, go, run! Whoa! This is a dark moment for America. I was 15 feet away, and it was really hard to witness. He had just finished talking about his first subject as the guy said shooting or shooters or something like that. You just hear the gunshot and I'm sorry. You just see his neck just like open up, and there's just like so much blood that just came out. It was horrible. Okay,
I was watching the event, and I saw Charlie Kirk start talking and stuff, and all of a sudden all of a sudden, in a second later, I heard a gunshot, and everybody started like running in like a mob through the doors, and like it was scary. चार्ली कर्क एक दक्षिणपंथी नेता माने जाते थे, यानी राइट विंग विचारधारा के नेता माने जाते थे, और हजारों लोगों के बीच खुलेआम उन पर यह गोली चलाई गई। खुलेआम इतने सारे लोगों के बीच उनकी हत्या कर दी गई। अब तक यह स्पष्ट नहीं है कि हमलावर कौन था और उसने चार्ली कर्क की हत्या क्यों की। अमेरिका की जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने अभी इसकी जांच शुरू कर दी है, और उसके साथ कई और एजेंसियां भी इस हमलावर की तलाश कर रही हैं। खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी हत्या पर बहुत गहरा दुख जताया है, और अगले 4 दिनों के लिए पूरे अमेरिका के अंदर राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाने का आदेश दिया गया है। अब आप इससे इस बात की गंभीरता को सोचिए। अमेरिका में जो उनका राष्ट्रीय ध्वज है उसे आधा झुका दिया जाएगा शोक में। चार्ली कर्क को डोनाल्ड ट्रंप बहुत पसंद करते थे, और डोनाल्ड ट्रंप के वो बहुत करीबी माने जाते थे। इस हत्या के बाद डोनाल्ड ट्रंप बड़े परेशान दिखाई दे रहे थे, और उन्होंने क्या कहा अब आप ये सुनिए। To my great fellow Americans, I am filled with grief and anger at the heinous assassination of Charlie Kirk on a college campus in Utah. Charlie inspired millions, and tonight all who knew him and loved him are united in shock and horror. Charlie was a patriot who devoted his life to the cause of open debate and the country that he loved so much, the United States of America. He fought for liberty, democracy, justice, and the American people. He's a martyr for truth and freedom. This is a dark moment for America. अमेरिका के लिए ये काला दिन है, अमेरिका के लिए ये काला क्षण है, और चार्ली कर्क की जो जान गई है वो सत्य के लिए गई है, स्वतंत्रता के लिए गई है, ऐसा कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। अब ये जानिए कि चार्ली कर्क कौन थे, क्योंकि इसी प्रश्न में ये जवाब भी छिपा हुआ है कि उनकी हत्या क्यों हुई है। आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद चार्ली कर्क का नाम पहली बार सुना होगा, इसलिए आज हम आपको उनकी कहानी सुनाना चाहते हैं, क्योंकि 31 साल के चार्ली कर्क अमेरिका के प्रभावशाली युवा नेता होने के साथ साथ लाखों करोड़ों युवाओं की प्रेरणा भी थे। चार्ली कर्क अमेरिका के एक ऐसे युवा नायक थे जिनके जीवन का सिर्फ एक ही मकसद था, और वो था अमेरिका को एक महान राष्ट्र बनाना। उनका जीवन जुनून, संघर्ष, राजनीति और एक दुखद अंत की कहानी है, इसलिए आज उनकी कहानी आपको सुनाते हैं। चार्ली कर्क का जन्म वर्ष 1993 में अमेरिका के शिकागो शहर में एक बहुत ही संपन्न परिवार में हुआ। उनके पिता एक बड़े आर्किटेक्ट थे जिन्होंने मशहूर ट्रंप टावर को भी डिजाइन किया था। आपको याद होगा, ट्रंप टावर के मालिक खुद डोनाल्ड ट्रंप हैं। यानी चार्ली कर्क का जो परिवार है वो सुखी भी था और अमीर भी था, और उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। इसके बावजूद चार्ली ने आसान जिंदगी नहीं चुनी। कॉलेज में दाखिला लेने के बाद उन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी, क्योंकि उनका सपना था राजनीति में उतरना और युवाओं की आवाज बनना। सोचिए, 18 वर्ष की उम्र में जब एक आम युवा अपनी पढ़ाई और अपने करियर के बारे में सोचता है, उस उम्र में चार्ली कर्क ने अपने देश के युवाओं को राजनीति से जोड़ने वाला एक संगठन शुरू किया। उनके संगठन का नाम है टर्निंग पॉइंट यूएसए, और बाद में इसी संगठन ने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का राष्ट्रपति बनाने में काफी अहम भूमिका अदा की, जिसके बाद से वो ट्रंप के बेहद करीबी हो गए। ट्रंप उन्हें बहुत पसंद करने लगे। चार्ली कर्क एक शानदार वक्ता थे, बोलते बहुत अच्छा थे, और उनका सबसे बड़ा हथियार था उनके विचार और उनके बोलने का अंदाज। वो हमेशा ऐसे मुद्दों पर अपनी राय खुलकर देते थे जिन्हें हम बड़ा विवादित मुद्दा समझते हैं। बड़े बड़े विवादों पर वो अपनी राय रखते थे और बेबाक राय रखते थे।
उन्होंने अमेरिका में प्रूव मी रॉन्ग नाम से, यानी हिंदी में अगर मैं इसका अनुवाद करूं, मतलब मुझे गलत साबित करो, इस नाम से उन्होंने पूरे अमेरिका में डिबेट्स की शुरुआत की। पूरे अमेरिका में वो बहस कराते थे, लोगों को चुनौती देते थे। वो यूनिवर्सिटीज में जाते थे, वहां के छात्रों से कहते थे कि अगर आपको लगता है कि मेरी सोच गलत है तो मुझे गलत साबित करो। और फिर इन डिबेट्स को रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जाता था, जिन्हें लाखों लोग देखते थे और फिर इन डिबेट से वो प्रभावित होते थे। इससे अमेरिका की राजनीति में चार्ली कर्क का प्रभाव बहुत बढ़ गया। लगातार उनका ग्राफ बढ़ता चला गया और वो बहुत जल्द बहुत मशहूर हो गए। सोशल मीडिया पर उन्हें चाहने वालों की संख्या लाखों में है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स को मिलाकर चार्ली कर्क के 1,80,00,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और उनके पॉडकास्ट को 5 लाख से ज्यादा लोग हर महीने देखते थे। और उनके पॉडकास्ट का नाम था द चार्ली कर्क शो और यह अमेरिका के टॉप पॉडकास्ट में से एक था। यानी चार्ली कर्क ने सोशल मीडिया की ताकत का इस्तेमाल करके अमेरिका के युवाओं तक अपनी बात पहुंचाई और वो कहते थे कि अगर आप राजनीति में बदलाव लाना चाहते हैं, सिस्टम को बदलना चाहते हैं, तो सिर्फ गुस्सा करने से काम नहीं चलेगा, आपको खुद ही मैदान में उतरना पड़ेगा। वो अपने कार्यक्रम में राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर बात करते थे। उनके विवादित विचारों को लेकर कई बार उनकी आलोचना भी होती थी। उनके विचार क्या थे, अब जरा ये जानिए। चार्ली कर्क द ग्रेट रिप्लेसमेंट के सिद्धांत का समर्थन करते थे, जिसके मुताबिक अमेरिका में श्वेत आबादी यानी वहां की मूल जनसंख्या को बाहर से लाए गए अल्पसंख्यकों से बदलने की एक साजिश चल रही है। वो ऐसा कहते थे, यानी जो लोग जिन्हें हम प्रवासी कहते हैं, वो नहीं चाहते थे कि प्रवासी अमेरिका में आए और वहां पर नौकरियां करें, काम करें, क्योंकि इस पर वो चाहते थे कि वहां का इन तमाम चीजों पर जो पहला हक है वो अमेरिका के मूल निवासियों का है। और वो इसका विरोध करते थे ताकि अमेरिका की, वो कहते थे कि एक साजिश है ताकि अमेरिका की पारंपरिक संस्कृति, धर्म और पहचान को खत्म किया जा सके। उनके कई विचार बहुत विवादों में भी घिरे रहे। जैसे उन्होंने कोविड महामारी पर संदेह जताया था और कहा था कि इस वायरस को चीन ने फैलाया है। चार्ली कर्क अमेरिका में गन कल्चर के विरोधी नहीं बल्कि समर्थक थे और उन्होंने हर साल अमेरिका में बंदूक से होने वाली मौतों के बावजूद हथियार रखने के अधिकार का समर्थन किया। वो कहते थे कि बंदूक रखना सही है। और वर्ष 2020 में उन्होंने द मागा डॉक्ट्रिन के नाम से एक किताब लिखी थी, जो बेस्ट सेलर साबित हुई। यह किताब अमेरिका को महान बनाने के अभियान की पैरवी करती है। यहां मागा का मतलब है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और आपने देखा होगा यह नारा डोनाल्ड ट्रंप भी लगातार देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के इस नारे का इस्तेमाल, डोनाल्ड ट्रंप ने इसी नारे का इस्तेमाल वर्ष 2016 में, 2020 में और 24 के चुनावों में किया। चार्ली कर्क की छवि एक पारिवारिक व्यक्ति की रही है। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर उनकी तस्वीरें दिखाता हूं, जो वो अक्सर सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते थे। उन्होंने वर्ष 2021 में शादी की, उनके 2 बच्चे हैं। वो अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ तस्वीरें शेयर करते रहते थे। और देखिए, बिना चुनाव लड़े, बिना किसी सरकारी पद पर रहे, चार्ली कर्क ने यह दिखा दिया कि सिर्फ विचार, शब्द और साहस से भी राजनीति में एक बड़ा प्रभाव डाला जा सकता है। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप उन्हें बहुत पसंद करने लगे। आज चार्ली कर्क का इस्लाम पर दिया गया एक बयान पूरी दुनिया में बहुत चर्चा में है, जिसमें वो कहते हैं कि पश्चिमी दुनिया एक आध्यात्मिक युद्ध की तरफ आगे बढ़ रही है, जिसमें लेफ्ट विचारधारा और इस्लाम मिलकर एक साथ अमेरिका को निशाना बना रहे हैं। और उनका यह दावा था कि यह सिर्फ एक राजनीतिक संघर्ष नहीं बल्कि सभ्यताओं का एक टकराव है। इस्लाम को लेकर उनका यह बयान आज आप सुन सकते हैं। The spiritual battle is coming to the West, and the enemies are wokeism or Marxism combining with Islamism to go after what we call the American way of life. And the American way of life is very simple. I want to be able to get married, buy a home, have kids, allow them to ride their bike till the sun goes down, send them to a good school,
have a low crime neighborhood, not to have my kid be taught the lesbian, gay, transgender garbage in their school, while also not having them have to hear the Muslim call to prayer 5 times a day. That's important. अमेरिका के इतिहास में अब तक 4 राष्ट्रपतियों की हत्या हो चुकी है। 2 और मौकों पर अमेरिका के राष्ट्रपति पर जानलेवा हमले हो चुके हैं। इसके अलावा वर्ष 1968 में मशहूर मानवाधिकार कार्यकर्ता मार्टिन लूथर किंग जूनियर और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का चुनाव लड़ रहे रॉबर्ट एफ कैनेडी की हत्या कर दी गई थी। 2022 में अमेरिका की पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी के पति पर हमला किया गया। 2024 में राष्ट्रपति के चुनाव से ठीक पहले डेमोक्रेटिक पार्टी के दफ्तर पर गोलियां चलाई गई। इसी साल जून में डेमोक्रेटिक पार्टी की एक सांसद और उनके पति की हत्या कर दी गई। एक और हमले में डेमोक्रेटिक पार्टी के एक सांसद और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। और अब चार्ली कर्क की हत्या के बाद अमेरिका में ध्रुवीकरण, जिसे अंग्रेजी में आप पोलराइजेशन कहते हैं, उनके समाज में यह तेजी से बढ़ रहा है और वहां राजनीतिक हिंसा का एक नया दौर शुरू होने की आशंकाएं बढ़ गई हैं। ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि चार्ली कर्क के जो विचार थे वो बहुत विवादित थे। चार्ली कर्क राइट विंगर थे। वो अपने खास तरह की विचारधारा के लिए जाने जाते थे और कुछ लोगों को शायद उनकी ये विचारधारा मंजूर नहीं थी। अभी तक अमेरिका अपने समाज के बारे में ये कहता था कि उनका समाज बहुत सहनशील है, वहां पर हर विचारधारा के लोगों की जगह है, सबको पूरी आज़ादी है, वो अपने विचार दुनिया के सामने रख सकते हैं। और देखिए अमेरिका के लोग, अमेरिका की व्यवस्था कितनी सहनशील है। लेकिन अब आप देखिए कि वहां पर भी ये असहनशीलता कितनी बढ़ती जा रही है। अपने चुनाव प्रचार के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने यह वादा किया था कि वो अमेरिका में महंगाई कम करेंगे, विदेशियों से के बदले, विदेश से आने वाले और यहां पर आकर बसने वाले लोगों के बदले अमेरिका के लोकल लोगों को रोजगार देंगे, अमेरिका की अर्थव्यवस्था को ठीक करेंगे और अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे। यह वादा था राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद से ट्रंप का पूरा ध्यान अपने घर पर नहीं बल्कि विदेशों में लगा हुआ है। ट्रंप हर कीमत पर नोबेल शांति पुरस्कार पाने का सपना देख रहे हैं और वो दूसरे देशों के बीच संधियां करा रहे हैं, सीज फायर करा रहे हैं, दूसरे देशों के दुनिया में क्या हो रहा है इस पर अपना समय लगा रहे हैं। लेकिन उनके अपने घर में ही उनके करीबियों की, नेताओं की हत्या हो रही है, इस पर उनका ध्यान नहीं है। इसलिए अब समय आ गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप थोड़े दिनों तक अंतर्राष्ट्रीय मामलों को छोड़कर पहले अपने घर पर ध्यान दें, अमेरिका पर ध्यान दें, जहां इस समय विचारधारा के नाम पर असहनशीलता बढ़ती जा रही है। तो आप देखिए अमेरिका भारत जैसे देशों को भी, दूसरे देशों को भी कितना लेक्चर देता था कि आपके यहां असहनशीलता बढ़ रही है। अमेरिका में बहुत सारी एजेंसीज हैं, बहुत सारे एनजीओज हैं जो लगातार रिपोर्ट्स प्रकाशित करते हैं और बताते हैं कि पूरी दुनिया में असहनशीलता पर कौन सा देश कितने नंबर पर है, मीडिया की स्वतंत्रता कौन से देश में कितनी है और धार्मिक स्वतंत्रता किस देश में कितनी है। ये सारी रिपोर्ट्स ये अक्सर देते रहते हैं और फिर कहते भी हैं कि हमें बड़ा दुख है कि इस देश में धार्मिक स्वतंत्रता कम हो रही है। लेकिन आज अमेरिका की खुद की स्थिति भी वैसी ही है। उनके यहां पर विचारधारा के नाम पर जिस प्रकार से असहनशीलता बढ़ती जा रही है, ये एक चिंता का विषय है। आज वो तमाम देशों को भी अमेरिका के समाज पर, अमेरिका की व्यवस्था को लेकर चिंता जरूर जाहिर करनी चाहिए कि वहां पर विचारधारा को लेकर कैसे एक युवा नेता की सरेआम, खुलेआम हत्या कर दी गई। तो आप देखिए पूरी दुनिया में एक